अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हर जगह समझदारी का मुजाहरा करना ही ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम भोले बन के बेवकूफ़ साबित करके खुद को वक्ती फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अगर आपकी मजबूरी है, ज़रूरत है, तो आप खुद को वक्ती तौर पे बेवकूफ़ साबित कर सकते हैं, बोले साबित कर सकते हैं। दूसरा आपके साथ चालाकियां कर रहा है ना, तो करने दें उसको। आप अपनी वक्त की ज़रूरत को समझें कि मेरे वक्त की ज़रूरत क्या है, मुझे इस तरह बेवकूफ़ बनने से फ़ायदा क्या मिलेगा। अगर आप उस वक़्त खुद को बड़े दाने और समझदार साबित कर दें तो बाज़ औक़ात नुकसान भी हो सकता है ना। तो बाज़ चीज़ों की बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत के मुताबिक खुद को डालना सीखें। हर जगह खुद को साबित ना करने लग जाया करें कि मैं ये हूँ तो हूँ। बाज़ औक़ात खामोश रह के अगले की चालाकियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना फ़ायदा देखा करें कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है। अगले की चालाकी से आपको समझ तो आ रही है ना कि अगला मेरे साथ चालाकी कर रहा है, आपका जाता क्या है? आप खामोश रहें, करने दें भाई उसको। इसको मैं एक वाक़ये से बयान करने की कोशिश करूंगी कि एक रेस्टोरेंट में दो अशास बैठे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे और एक शख्स दूसरे से कहने लगा कि यार, ये जो रेस्टोरेंट में बच्चा काम करता है इतना बेवकूफ़ है कि इसको 50 और 500 के नोट का पता नहीं है। गरीब है ना, कभी देखा जो ना हुआ। वो बच्चा उनकी बातें सुन रहा होता है लेकिन वो भोला बना रहता है। वो ये साबित करता है कि मुझे उनकी बातों की कोई समझ नहीं आ रही। दूसरा शख्स उससे कहता है कि यार नहीं, ये देखने में अच्छा खासा समझदार लग रहा है, उसको सब पता है। वो कहता है नहीं नहीं, तुम आजमा लो इसको, अभी बुला लो। वो उसको बुलाता है, इधर आओ। वो उसके सामने 500 और 50 का नोट रखता है और उसे कहता है कि जो बड़ा नोट है वो उठा लो। तो वो 50 का नोट उठा लेता है। वो बड़ा हैरान होता है कि देखने में तो अच्छा खासा समझदार है, लेकिन शायद इसको नहीं पता कि 500 का नोट कौन सा है। जब वो चले जाते हैं एक बार, तो जो दूसरा शख्स होता है ना, वो दोबारा रेस्टोरेंट में वापस आता है, उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि देखने में तो तुम अच्छे खासे समझदार लगते हो, क्या वाकई तुम्हें नहीं पता कि 50 का नोट कौन सा है और 500 का कौन सा है? तो वो कहते हैं सब पता है। ये शख्स पहली बार नहीं आया रेस्टोरेंट में, ये हर दूसरे दिन अपनी तस्कीन के लिए इस रेस्टोरेंट में आता है, किसी दूसरे शख्स को साथ लेके उसको ये बताता है कि ये गरीब है और इसको नहीं पता कि 500 के नोट में और 50 के नोट में क्या फ़र्क है। हंसता है जब मैं 50 का नोट उठाता हूँ, कहका लगाता है, खुश होता है कि मैं अमीर हूँ और अपनी तस्कीन करता है। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपना एंजॉय करता है, चला जाता है। अगर मैं एक ही बार में 500 का नोट उठा लेता तो मेरा तो सारा काम बंद हो जाता ना। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं भोले बन के वो कई बार आ चुका है और मैं इसी तरह कई 500 का फ़ायदा उठा चुका हूँ उससे, क्योंकि पैसा मेरी ज़रूरत है, मेरे घर का खर्चा चलता है इस पे। तो ज़रा सा मेरे भोले बनने से, उसकी अपनी अंदरूनी तस्कीन से वो कर लेता है, खुश हो जाता है, तो मेरा जाता क्या है? मेरा फ़ायदा हो जाता है। अगर मैं एक ही बार में 500 का नोट उठा लूँ, मेरा तो काम बंद हो जाना था ना। इस तरह मैं इस शख्स से कई 500 का फ़ायदा ले चुका हूँ। यही वजह, ज़िंदगी का खेल भी कुछ ऐसा ही है। बाज़ औक़ात आपको बेवकूफ़ और भोले बन के अपनी ज़रूरत और मजबूरी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत से लोग आपके साथ चालाकियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट इग्नोर। और वो चालाकियाँ कर भी रहे होते हैं और फिर ये साबित करते हैं, हंसते हैं, अंदर ही अंदर खुश होते हैं और खुद की तस्कीन करते हैं कि अगले को हमारी चालाकियों की कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन सामने वाले को सब कुछ समझ आ रहा होता है। और भाई बेवकूफ़ असल में वो बन रहे होते हैं, तो उनको बनने दें, अपना वक्ती फ़ायदा उठाएं,
وقتی ضروریات کو سمجھیں، اپنی مجبوریوں کو سمجھیں، وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور وقت کے ساتھ خود کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔